तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हमेशा स्टेशनरी ही रहना चाहती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है। आपने ये सोचा होगा कि कोई भी स्लाइडिंग बुक हमेशा स्लाइड करती रहती है जब तक उसे हम रोके ना, और ये भी सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो स्लाइड करती हो या रुकती हो, या ऐसा क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम उसे पुश करें ये बस उसी डायरेक्शन में मूव करती हो। ये जो सारे सवाल है इन सब के जवाब हमें मिलते हैं सर आइजैक न्यूटन की दी हुई उस थ्योरी में जो उन्होंने 17th सेंचुरी में दी थी, जिसे आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। उस समय के विद्वान थे, उन सबको ये लगता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एक ही स्टेशनरी स्टेट होती है जो कि है रेस्ट। अब ये कैसे? उन्हें लगता था कि रेस्ट एक स्टेशनरी स्टेट है, कोई ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कभी ना कभी जाके रुक जाएगी। बिना पुश या पुल के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आती। तो मेरा नाम है अमित कुमार रॉय और आज हम देखने वाले हैं, हम साथ में सब सीखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये बुक जो अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक मैं इस पर कोई पुश या पुल ना लगाऊं। पर जैसे ही मैं कोई इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स डालूं, जैसे कि इसे मैं एक पुश दूं, तो ये अब एक मोशन के स्टेट में आ जाएगा। पर जब अब ये मोशन में हो, तो जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई ना लगे तब तक ये रुकेगा। अब मैं इस पर जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये रुक जाएगा। सी मोशन में है और ये रुक गया। अब जैसे कि हम दोबारा से देख सकते हैं कि इस किताब की मास जो है बहुत ही कम है और ये एक्सेलरेशन पे भी नहीं है, तो हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। पर वहीं जब हम देखेंगे हमारे पास जब अब इससे कोई एक भारी ऑब्जेक्ट आए, जैसे कि ये लैपटॉप, ठीक है, तो इसे हमें मूव करने में उतने ही फोर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगे, उतने ही एक्सेलरेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जैसे कि उससे भी एक बड़ी ऑब्जेक्ट, मैं इस दीवार को धक्का देने की कोशिश करूँ तो मैं इस पर कितना भी फोर्स लगाऊं ये नहीं हिलेगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, मेरे एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इसके लिए इनफ नहीं। ये बॉल जो मैंने नीचे फेंकी, ये आखिर उछल के ऊपर क्यों आई? ये सवाल भी हमारे दिमाग में आ सकता है। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि ये इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ की वजह से है, बट इसके अलावा भी एक कारण है। जब मैंने इसे नीचे गिराया तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गया, बट इसकी ज़मीन पे जो ये फोर्स इस बॉल ने लगाया, वही फोर्स इस बॉल पे इस ज़मीन ने भी लगाया। इसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत ही फेमस कोट भी है ये। ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे और लॉज ऑफ मोशन को समझने की एक कोशिश की इस बॉल और इस किताब के माध्यम से, जो कि हाउस होल्ड और क्लासरूम में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके सीख सकते हैं कि फ़िज़िक्स कैसे वर्क करती है। सो वेरी वेरी थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और जैसे कि आपने देखा, हम ऐसी ही बहुत सारी मामूली चीज़ों का जो हाउस होल्ड में अवेलेबल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फिज़िक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे नियमों को समझ सकते हैं।